ब्रिगेडियर वकार साहब हमें ज्वाइन किया है, एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अली शाह साहब ने। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप जिस तरह से कतर ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुनाई है क्योंकि उन्हें जासूसी के इल्ज़ाम में इसराइल के लिए जासूसी करने के लिए जेल भेजा गया था, किस तरह से देखते हैं इस इक़दाम को? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इसको 3 एस्पेक्ट से देखा जा सकता है। पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं कि भारत जो है वो एक जो इंटेलिजेंस का एक नेटवर्क बन रहा था I2U2, जिसमें इसराइल, इंडिया, अमेरिका और UAE शामिल थे, उसका भी हिस्सा बन चुका है। और इब्राहिम अकॉर्ड के तहत भी वो इसराइल के साथ उनकी बहुत देरीना और करीबी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है। तो ये जो केस है जिसको तकरीबन 1 साल हो चुका है और बड़ी तफसील से इसमें तमाम सबूत और शवाहिद सामने आए कि ये जो 8 नेवल ऑफिसर्स थे, जिनमें जो सबसे सीनियर हैं वो कमांडर तिवारी हैं, ये लोग जो हैं इनको एक्सेस था, ये एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे थे कतर में, और उस दौरान उनको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के तौर पे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो उनका सबमरीन प्रोग्राम है उसके हवाले से हासिल थी, और ये अनऑथराइज्ड जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी से वो शेयर कर रहे थे। तो ये जब सामने आई चीज तो फिर इसके सबूतों के साथ इनको कन्विक्ट किया गया। पूरा तकरीबन 1 साल ये केस चला है और अब तमाम सबूतों के साथ इनको सजाए मौत इन 8 ऑफिसर्स को दी गई है। तो पहली बात तो ये है कि तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं और इसलिए इतनी सख्त सजा दी गई है। लेकिन इसको आप देखें, जिस तरह ब्रिगेडियर वकार ने भी कहा कि ये एक पॉलिसी सामने आ रही है भारत की कि जो उनकी मुसलमान दुश्मनी है वो सिर्फ पाकिस्तानियों और कश्मीरियों तक महदूद नहीं है, बल्कि अरब ममालिक के अंदर भी वो घुस तस्वीराती मफादात और इसराइल के साथ जो इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और दीगर ममालिक के भी जो हसास और सिक्योरिटी के मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी आलमी सतह पे ना सिर्फ ये कि दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस की कार्रवाइयों में मुलविस है, जिस तरह गुलभूषण यादव का केस था, या जिस तरह अभी हाल ही में कनाडा में शवाहिद सामने आए हैं कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी सिख रहनुमाओं की कत्ल में मुलविस है। तो ये तमाम एस्पेक्ट्स जब जैसे जैसे दुनिया के सामने आएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे लिए स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम अपने अरब भाइयों को बावर कराएं कि कहीं वो ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में भारत के रवैये का जायजा लें, और उसके साथ जो मुस्तकबिल के ताउन के हवाले से मंसूबे हैं उन पे ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में नजरसानी करें। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। सैयद अली शाह साहब हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान ने। सलमान, बताइएगा, भारत जिस तरह से दुनिया भर में एक्सपोज हो रहा है, कनाडा में हुआ, पाकिस्तान में तो खैर ये मामला बहुत पहले से और तवातुर